व्हाट इज़ अप एवरीवन। माय नेम इज़ लक्ष्य एंड आज की ट्यूटोरियल में हम फ्लैपी बर्ड गेम बनाना सीखेंगे इस ओलेड डिस्प्ले पे। ठीक है, तो कनेक्शन डायग्राम या सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम कोड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, लॉजिक अंडरस्टैंड करना सीखेंगे क्योंकि कनेक्शन या सर्किट डायग्राम बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो let's see how do we can code this OLED display to play a Flappy Bird, right? So बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब प्रेस करोगे तो आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा एंड जब आप दोबारा से प्रेस करोगे तो आपकी जो बर्ड है ऊपर नीचे होगी। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है। आप इसमें कोलिजन डिटेक्ट भी करोगे क्योंकि आपको गेम ओवर फंक्शन भी लगाना है ना। तो वो सब चीज़ें डिटेक्ट करना सीखेंगे हम आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है। ठीक है, बस यही था। चलो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें इंपोर्ट कराई हैं। ये पहले से इंस्टॉल नहीं होती, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजर में जाओ और ये चीज़ सर्च कर लो। या अगर आपको ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट इसको कॉपी करो। मैं आपको कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस कोड को कॉपी करा मैं एंड क्रोम खोला एंड क्रोम में जस्ट ये पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो पहली लिंक आपको जो मिलेगी गिटहब की मिलेगी, वही में कोड है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ कि आप देखोगे कि ये है, यही गिटहब की लिंक है। आप देख सकते हैं इसे, इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होगी आपकी पूरी, सब कुछ डन है इसमें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने मतलब अब मैं मुझे लगता है कि आपने ये दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली होंगी। ठीक है, आप अगर ये इंस्टॉल करते हो तो ये हो ही जाती है। ठीक है, एंड अब हमने इंक्लूड करी है दिस इज images.h। हमने ये फाइल इंक्लूड करी है। ठीक है, तो ये क्या फाइल है, ये फाइल में देखो एक बैकग्राउंड स्टोर है ठीक है, एंड एक बर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि देखो ये आपका जो बिल्डिंग टाइप की आपको दिख रही है, ये है आपकी बिल्डिंग, ये है सॉरी बैकग्राउंड। एंड ये जो बर्ड दिख रही है ऑफकोर्स ये बर्ड ही है। ठीक है, तो अगर आपको ओलेड डिस्प्ले में कोई इमेज शो करानी है तो आपको कुछ मतलब इस तरीके के कोड में आपको चाहिए होती हैं वैल्यूज। तो ऑनलाइन कन्वर्टर आसानी से मिल जाते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये विंडो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है ये एक इमेज थी, ये एक इमेज थी, हमने उसको कोड में कन्वर्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर अपन ने एक कॉन्स्टेंट्स बना दिए एंड देन इसको अपनी मेन फाइल में इंपोर्ट करा दिया या इंक्लूड करा दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। देन हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने कुछ स्टेट्स बना रखे हैं। मैं अपने गेम को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं अपने गेम को 3 स्टेट्स में मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, 3 स्टेट्स मतलब कि पहली स्टेट रहेगी मेरी मेन मेन्यू स्क्रीन, दूसरी रहेगी गेम प्ले स्क्रीन, तीसरी रहेगी गेम ओवर स्क्रीन। ठीक है, अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों मैंने क्यों डिफाइन करे, अभी बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बर्ड विथ और बर्ड हाइट डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कि मतलब 14:9 की हमारी बर्ड की इमेज है, वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। अभी हम यहाँ पर डिस्प्ले इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपने यहाँ पर एड्रेस डाल रखा है और आपने यहाँ पर D1 D2 डाला है। अब इसका मतलब क्या, इसमें आपको पिन ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पर कनेक्शन डायग्राम बनाया है, मतलब जो SCK है ना, तो आपको D1 पे लगाना है। ठीक है, SDA जो है वो आपको D2 पे लगाना है। और अगर आप कुछ चेंज करते हो तो यहाँ पर आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, प्री डिफॉल्ट रखो, सब सही रहेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करे हैं, तो ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारा पहला वेरिएबल है फ्लोट वॉल। तो अब ये समझो कि वॉल में क्या रहेगा, वॉल में स्टोर रहेगा कि वॉल में कह लो आप, वॉल में रहेगा एक्स एक्सेस। ठीक है, इसमें जस्ट वॉल में ये रहेगा कि आपकी जो वॉल है कितनी दूर है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज आपका ये होता है, ये होता है आपके गेम की विंडो। ठीक है, और लेट्स सपोज आपकी वॉल होती है इधर। तो अगर ये इधर से इधर आ रही है तो वो एक्स एक्सिस मानी जाती है। ठीक है, तो यही एक्स एक्सिस क्या कौन स्टोर कर रहा है, ये एक्स एक्सिस वॉल कर रहा है स्टोर। ठीक है, तो जस्ट यही है। ठीक है, नेक्स्ट अप
अब खाली वॉल खाली एक्स एक्सेस स्टोर कर रहा है, ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक एम्प्टी एरे है, ठीक है, 4 का एम्प्टी एरे है। तो अब एम्प्टी क्या है, मतलब एम्प्टी ये है कि एक बेसिकली जब फ्लैपी बर्ड आप खेलते हो तो आपको ऐसे वाले ब्रेक देखने को मिलते हैं ना, ऐसे मिल जाते हैं, कभी ऐसे मिल जाते हैं ना, तो आपको इनसे ऐसे ऐसे निकलना पड़ता है। तो एम्प्टी पोजीशन क्या है, एम्प्टी बेसिकली एम्प्टी कह लो आपका वाई रिप्रेजेंट करेगा, कि मतलब जो आपका एम्प्टी है, एम्प्टी एरे है ना, वो बेसिकली वाई एक्सिस करेगा। क्यों, मतलब वाई एक्सिस क्या, कि कहाँ से वो कटा हुआ है, मतलब कि लेट्स सपोज आपके पास ये वॉल होती है, तो आपको उसे काटना है, तो आपके पास एक एम्प्टी होगा, एम्प्टी जैसे वॉल ऑफ जीरो होगा तो एम्प्टी ऑफ जीरो भी है आपके पास। तो यह सपोज यहाँ पर एम्प्टी से इसने यहाँ पर काटा, एंड यहाँ पर हमने, आप गौर करें यहाँ पर विड्थ ऑफ पैसेज, मतलब बर्ड को कितना पिक्सल चाहिए एक निकलने के लिए, तो निकलने के लिए हमने 30 पिक्सल दे रखा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपके पास लेट्स सपोज आपका एम्प्टी ऑफ ith पोजीशन इधर होता है, तो विड्थ मतलब फिर जो आपका जो मतलब क्लोज है, मतलब जो स्पेस होगा वो एम्प्टी प्लस स्पेस हो, मतलब विड्थ ऑफ पैसेज होगा, मतलब कि लेट्स सपोज इधर पर आपका ये एम्प्टी इधर है, तो एम्प्टी विड्थ ऑफ पैसेज इधर है, तो मतलब ये बेसिकली स्पेस क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब एक चीज समझो, अगर एम्प्टी इधर है तो उसको थोड़ा ब्लॉक भी तो चाहिए, तो इतना मतलब इतना इतना कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक स्पेस वेरिएबल भी है जो कि क्या डिफाइन कर रहा है। अब देखो भाई, गेम में क्या होता है, गेम में आपकी एक वॉल आती है, लेट्स सपोज एक बंच ऑफ वॉल्स आती रहती है, मतलब मेरी बात समझाई जाए, मैं अच्छे समझाता हूँ कि लेट्स सपोज एक वॉल इधर ऐसी आई, ठीक है, एक वॉल क्या पता ऐसी आ गई, थोड़ी सही नहीं बन रही यार, नहीं, ठीक है, ऐसी वॉल आ रही, तो मतलब एक वॉल तो है नहीं, ठीक है, हमने यहाँ पर 4 वॉल ले रखे हैं प्री डिफाइंड, लेकिन यहाँ पर लेट्स सपोज 3 वॉल है, तो इन बीच में स्पेस कितना है, राइट। तो हमने वो क्या दे रखा है, हमने इन अवर केस वी गिव 32 एक्चुअली, ठीक है, हमने 32 दे रखा है। ठीक है, ये 32 पिक्सल का गैप रहेगा हर एक वॉल के बीच में। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा है गेम स्टेट। ठीक है, तो हमने गेम स्टेट एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, और जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, हमने कहा कि भाई मेन मेन्यू में जाओ, ठीक है, मेन मेन्यू स्क्रीन पे चले जाओ। ठीक है, हमने प्री डिफॉल्ट वैल्यू मेन मेन्यू स्क्रीन कर दी। अब यहाँ पर बटन पिन हमने कर रखी है D3। ठीक है, D3 कर रखी है। अगेन अगर आप कुछ कहीं पिन अलग लगाते हैं तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, अगर आप प्री डिफॉल्ट करते हैं तो आप गुड हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बटन स्टेट कर रखा है। अब देखो बटन स्टेट का मतलब कि क्या है, कि बटन की 2 स्टेट होंगी। बटन की कितनी स्टेट होंगी, बटन की 2 स्टेट होंगी, पहली तो हाई और दूसरी लो। ठीक है, अगर हाई हो रहा है, मतलब अगर कहीं हाई हो रहा है तो मतलब बटन क्लिक हुआ है, अगर लो है तो क्लोज हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, बस बटन स्टेट 0 1 में खेलेगा, अगर 1 आया तो हाई, 0 आया तो लो। ठीक है, एंड सिंपल वेरिएबल रखे हैं इंट स्कोर, इंट जंपिंग, करेंट टाइम। अभी करेंट टाइम अभी आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, इन डायरेक्शन ले रखा है एंड ले रखा है। अब प्ले वेरिएबल मैंने कुछ यूज नहीं करा है, अगर मैं बजर लगाता तो यहाँ पर प्ले में लगाता, मतलब बहुत से मैंने देखा है कि उन्होंने बजर लगाया, मैंने बजर नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास था नहीं। ठीक है, तो हम यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दी है। ठीक है, कोड में हम आगे देखेंगे कि कैसे हम प्ले इसको यूज करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमने क्या कर रखा है, बर्ड की एक्स और वाई पोजीशन डिफाइन कर रखी है। यहाँ पर बर्ड की एक्स है 5 एंड बर्ड की वाई है 22। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ कि आपकी जो लेट्स सपोज स्क्रीन आपकी है ये, तो आपकी अगर अगर आपकी बर्ड है इधर तो खाली वाई एक्सिस में मूव करेगी, एक्स एक्सिस में नहीं करेगी। ठीक है, मतलब बर्ड अपनी जगह से नहीं हिलेगी, आपके जो वॉल हैं वो ही मूव होंगे। ठीक है,
ठीक है, अभी इस वेरिएबल पे हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, अभी सेटअप के फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर सेटअप में हमने क्या रखा है, ये हमने पहले तो इनिट करा एंड फ्लिप वर्टिकली कर दिया हमने स्क्रीन। मतलब अगर आप फ्लिप वर्टिकली नहीं करोगे तो आपको मतलब फ्लिप वो सही नहीं दिखेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने एक फंक्शन कॉल रखा है जनरेट वॉल्स करके। ठीक है, एंड यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं जो कि जस्ट बेसिकली क्या कर रहा है, लेट्स सपोज अगर आपका ये है तो मैं अच्छे से बना देता हूँ यार। ठीक है, अगर आपका ये है तो बेसिकली दिस इज द आउटलाइन। थोड़ा सही नहीं बना है लेकिन ठीक है यार। ठीक है, तो दिस इज द आउटलाइन एंड हमने डिले रखा है 634 का। ठीक है, ऐसे ही लगा रखा मैंने। ठीक है, आपको लगाना लगाओ। एंड पिन मोड, जो हमने बटन पिन इनिशियलाइज कराई थी ऊपर ना, कि मतलब बटन की पिन कौन सी है, तो वो इनपुट पिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर आप डिटेक्ट कैसे करोगे कि वो हाई है कि लो? आपको वो इनपुट ही तो हुई, आउटपुट तो देंगे भी नहीं उससे, है ना। तब आते हैं लूप फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्प्ले को क्लियर करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले को क्लियर करा एंड बटन स्टेट को रीड करा कि हाई है कि लो। ठीक है, सिंपल। एंड देन यहाँ पर हमने गेम स्टेट चेक करी कि मेन मेन्यू स्क्रीन है कि या गेम स्टेट गेम प्ले है कि गेम ओवर है। हमने कुछ फंक्शन बना रखे हैं वो कॉल कर दिए। ठीक है, तो इस गेम स्टेट का यही फायदा होता है। ठीक है, एंड एंड ऑफ द डे हमने डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले मेन मेन्यू स्क्रीन पे आते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक फॉन्ट डिस्प्ले कर फॉन्ट सेट करी, मतलब 16 साइज की एक फॉन्ट बनाई एंड देन ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ड्रॉ बेसिकली ये कर लो, कह लो कि आप एक ये एक्स लेता है, एक वाई लेता है एंड एक स्ट्रिंग लेता है। सिंपल सी बात है। ये एक्स वाई क्या, कि मतलब लेट्स सपोज अगर आपकी ये है स्क्रीन तो उसका ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो 0,0 होगा। ठीक है, 0,0 होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये इट गोइंग टू पुश, तो ये लिटिल बिट बॉटम। ठीक है, वो टेक्स्ट को पुश कर देगा लिटिल बिट बॉटम। क्यों? क्योंकि ये 4 है। ठीक है, ग्रेट। नाउ यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं xbm 0,023। तो ये क्योंकि ये बैकग्राउंड है तो इसको पूरा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड ये वही वाला है, आपको दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग्स ही हैं। ठीक है, तो हमने 0,0 से मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक, क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले है ना वो एट द एंड एंड क्या है 128,64 ही तो है। ठीक है, तो हमने पूरा कर दिया शो। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बर्ड शो करा रहे हैं कि क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बीच में बर्ड है। ठीक है, अब इस फंक्शन पे आते हैं हम, तो इसको हम 20,32 पे प्रिंट करा रहे हैं बेसिकली, इस कंडीशन पे करा रहे हैं कहीं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने सेट फॉन्ट कर रखा है 10, पहले हमने 16 का कर रखा था, अब 10 का कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, हमने y से लेके थोड़ा सा इसको नीचे पुश कर दिया, नीचे कर दिया। ठीक है, एंड प्रेस टू स्टार्ट। ठीक है, सिंपल सी, ये तो सिंपल सा आ जाना चाहिए, प्रेस टू स्टार्ट आ गया अब। ठीक है, एंड हम देख लेंगे कि अगर बटन स्टेट हाई जा रही है तो हमें जाना चाहिए गेम स्टेट को, क्या कहाँ जाना चाहिए, गेम प्ले स्क्रीन पे। अब आते हैं गेम प्ले स्क्रीन पे। ठीक है, गेम प्ले स्क्रीन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर फिर से हम वही कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ऊपर स्कोर शो करा देंगे कि लेट्स सपोज फिर से स्क्रीन बना रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये है अगर आपकी स्क्रीन, तो इधर पर ऐसा मैं छोटा बनाना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर स्कोर आएगा, यही स्कोर आएगा, यहाँ पर स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने x यूज करा है, मतलब हमने 0 से स्टार्ट करा y को, लेकिन हमने पुश कर दिया x एक्सिस, मतलब कि हमने थोड़ा यहाँ से गैप दिया है, मतलब x का गैप दिया है। ठीक है, अब देखो, अब बटन स्टेट अगर हाई होती है तो मतलब कि हमें अपनी बर्ड को जंप कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस जंपिंग फॉल्स है, मतलब अगर हम जंप नहीं कर रहे हैं, तो करेंट टाइम हम मिड, मुझे प्रोनाउंसिएशन इसकी बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो हमने इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, इन डायरेक्शन इक्वल टू 1, तो डायरेक्शन क्या करेगा कि अगर आपकी जो डायरेक्शन अगर 1 होगी तो मतलब आपकी बर्ड ऊपर जा रही है, और अगर 0 होगी तो आपकी बर्ड नीचे जा रही है। ठीक है, एंड जंपिंग को 1 कर दिया, एल्स स्टेट में हम जंपिंग को फॉल्स कर देंगे क्योंकि अब तो हम जंपिंग कर नहीं रहे। ठीक है, अब हमने जब ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है,
अब हमें अपनी मतलब ये आप नीचे भी कर सकती हैं, मैंने ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब इस पे हम 2 मिनट में आते हैं, ठीक है, 2 बजे बस 2 मिनट में। अभी हम पहले ये चीज समझ लेते हैं, क्योंकि ये पहले बर्ड पे चल रहे हैं तो बर्ड का ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ बर्ड फंक्शन कॉल कर रखा है। अब ड्रॉ बर्ड फंक्शन को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये है ड्रॉ बर्ड फंक्शन। तो यहाँ पर हम सेट कलर करते हैं वाइट, क्योंकि हमारी वाइट कलर की है। तो यहाँ पर हमने जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पास कर रखे हैं वो कर दिया पास। यहाँ पर बर्ड विथ जो हमने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा था, और यहाँ पर बर्ड जो आपने इमेजेस से लिया था, ठीक है, जो इंपोर्ट कराया था हमने, ग्रेट। एंड देन यहाँ पर हम करेंट टाइम प्लस 185 मिली सेकेंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब क्या, अगर आप एक बार बटन को प्रेस करते हैं तो 185 मिली सेकेंड बार उसमें कितना ऐड होगा, 0.1, ठीक है। कि मतलब अगर आप 0.01, मतलब देखो, आप बेसिक से मैथ समझो, अगर, ठीक है, लेट्स सपोज आपकी बर्ड थी अभी इधर, अगर डायरेक्टली आप उसमें 10 ऐड कर दोगे, लेट्स सपोज 10 पिक्सल आपने किया, तो डायरेक्टली आप दूसरे फ्रेम पे ये शो कराओगे ना, लेकिन आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है। मतलब आगे करना है कि पहले इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, ताकि वो एनिमेशन टाइप का लगे, आपकी बर्ड उड़ती हुई दिखे, ठीक है। तो वो कैसे कर रखा है हमने, 185 को मिली सेकेंड का एक टाइमर लगाया, कि अगर करंट टाइम हो रखा है प्लस 185, अगर मिली सेकेंड क्या होता है, मिली सेकेंड हर वक्त इंक्रीजमेंट होता है। जैसे आप बूटअप करोगे अपना नोड एमसीयू, तो आपका मिली सेकेंड एक इंक्रीमेंट वैल्यू क्रिएट करता रहता है, ठीक है। तो वही चेक कर लिया कि करंट टाइम अगर उसे 185 मिली सेकेंड नहीं हुए हैं, मतलब अगर 185 मिली सेकेंड हो गए हैं, सॉरी, तो डायरेक्शन को कर देंगे 0, मतलब अब जाना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन अगर 0 होगा तो आपकी बर्ड नीचे जाएगी, ठीक है, राइट। और यहाँ पर हमने क्या रखा है कि TON टन प्लस 40 मिली सेकेंड, मतलब मैंने जो प्ले वेरिएबल आपको बताया था कि एक बजर से रिलेट करता है, ठीक है। तो मुझे 40 मिली सेकेंड तक मुझे अपना बजर बचाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने क्या कर रखा है, इफ डायरेक्शन इक्वल टू 0 देन वी जस्ट गोइंग टू ऐड इट, ठीक है। ओके सॉरी गाइज, मैंने उल्टा समझा दिया आप लोगों को, तो उल्टा नहीं समझाया, सही समझाया है मैंने। थोड़ी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप प्लस करोगे, ठीक है, अगर आप प्लस करोगे तो आपको बर्ड नीचे जाएगा, माइनस करोगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है, वही चीज़ करी है। अब हमने यहाँ पर चेक करा कि ये चीज़ गेम ओवर फंक्शन पे भी हम आते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं ये कंडीशन। हमने ये चेक करा कि अब हमें स्क्रीन का साइज तो पता है, ठीक है, ये ये वाला जो बाउंड होगा ये 0 होगा, ये वाला जो बाउंड होगा ये 64 होगा। अब हम चेक क्या कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर नहीं है बर्ड, तो गेम ओवर होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब अगर बर्ड है, बर्ड अगर ग्रेटर, मतलब बर्ड नीचे जा चुकी है, या बर्ड -3 हो चुकी है, मतलब थोड़ा मतलब ऊपर चुकी और टच हो चुकी है, तो हमें अपना फंक्शन गेम ओवर कॉल कर देना। अभी गेम ओवर पे आते हैं, लेकिन उसके पहले हम अपने वॉल्स को समझते हैं कि हमने वॉल्स को कैसे कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेट कलर कर देते हैं व्हाइट, एंड देन फिल कर देते हैं रेक्टेंगल। तो मैंने आपको बताया ना कि वॉल ऑफ आई, वॉल जो स्टोर करेगा वो एक्स एक्सेस स्टोर करेगा, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पर यही कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स एक्सेस यहाँ पर 0 एंड 6 से 64। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 64 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 64 का हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली ये चीज मिल जाएगी। मतलब बेसिकली ये समझ लो कि हमें खाली ये वाला रेक्टेंगल मिल जाएगा, विथ नो स्पेस, विथ नो स्पेस टू गो, राइट। तो हमने थोड़ा क्लेवरली करा है कि हमने क्या करा है कि पहले तो उसको पूरा वाइट कर दो, मतलब उतने एरिया को वाइट कर दो, ठीक है। और फिर हमने कहा है कि अपना जो जो वॉल ऑफ आई है एंड एम्प्टी ऑफ आई, और मतलब जो मैंने आपको कहा था ना कि एम्प्टी ऑफ आई कहाँ तक जाएगा, विड्थ ऑफ पैसेज, विड्थ एम्प्टी ऑफ आई, एम्प्टी ऑफ आई मैंने क्या कहा था कि वो विड्थ ऑफ पैसेज उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब लेट्स सपोज आपका एम्प्टी इधर था तो विड्थ ऑफ पैसेज इधर था, तो इतना को ये फिर से कलर कर देगा। तो आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब पहले इसने ये पूरा वाइट करेगा, फिर क्या करेगा, फिर बीच में काला कर देगा, ठीक है, जिससे आपके लिए बर्ड के लिए स्पेस बन जाए, ठीक है। और मेक श्योर आप
इस वाले को बाद में लिखें, इस वाले को पहले लिखें, क्योंकि उसमें इसमें क्या होता है कि आप जो चीज़ लास्ट में रेंडर होती है वो ज़्यादा मतलब बेसिकली ये कह लो कि जो चीज़ बाद में रेंडर होती है ना वो सबसे टॉप पे आती है, ठीक है। इसलिए हमने बर्ड को अपने लास्ट में करा है क्योंकि वो टॉप पे आनी चाहिए, ठीक है। अब वॉल को हमें मूव भी कराना है, मतलब हमारी जो इनिशियली वॉल है वो कैसी है, मतलब वो कैसी कहाँ पर है। इनिशियली वॉल हमारी सारी इधर होंगी, ठीक है, ठीक है। इनिशियली वॉल इधर होंगी तो हम धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे माइनस करते जाएंगे उससे वूल। अब हमने यहाँ पर चेक कर रखा है कि अगर वॉल ऑफ आई इज लेसर देन 0, मतलब कि यहाँ से ऐसे पास कर चुकी है, मतलब इस स्क्रीन से ऐसे पास कर चुकी है, तो हमने सबसे पहले तो स्कोर बढ़ा देना है अपना। एंड हमें जो मतलब अपना एम्प्टी वाला आई है ना वो रैंडम फिर से कर देना है, ठीक है। वो हम फिर से एक रैंडम इनिशियलाइज कर देंगे और वॉल ऑफ आई 128 कर देंगे। 128 क्या है, 128 मतलब बेसिकली 128 दूरी पे स्टोर कर देना है, तो ताकि वो क्या हो, वो एक इधर से फिर से ऐड हो जाए, मतलब लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ पर आ रहा था वो, लेकिन फिर से ऐड हो गया वो, तो आपका ये एक लूप क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं कोलेजन पे कि मतलब आप कोलेजन कैसे डिटेक्ट कर पाओगे, राइट। तो कोलेजन कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं हम, काफी आसान है, बहुत बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने कर रखा है कि वॉल ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बर्ड एक्स इज +7, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मतलब लेट्स सपोज वॉल इधर होता है, तो क्या आपने उसमें +7 करा, तो क्या आपका बर्ड ऑफ एक्स ग्रेटर, मतलब लेट्स सपोज बर्ड इधर होता तो उसमें आप +7 करोगे तो आगे होगा तो ग्रेटर हो गई, ठीक है। तो मतलब ग्रेटर जब ही होगा जब आपका स्क्रीन से जो वॉल पास में होगी, अगर वॉल पास में नहीं है तो वो नहीं होगी, राइट। एंड देन यहाँ पर बर्ड एक्स +7 प्लस वॉल ऑफ आई +6, मतलब अगर इसमें ये वाला ग्रेटर या इक्वल टू निकल जाता है तो आप कुछ समझो अगर, तो कि मतलब बर्ड ऑफ एक्स में हमने 7 ऐड करा तो वो ग्रेटर आई, लेकिन वॉल ऑफ आई में 6 ऐड करा तो वो इक्वल या ग्रेटर आई। तो इसका मतलब कि क्या, कि आपकी जो लेट्स सपोज ये है वॉल, तो ये जो है आपकी बर्ड डायरेक्टली इसमें मतलब फिट कर रही है, मतलब डायरेक्टली इसमें ओवरलैप कर रही है, इससे आपको ये पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन बेसिकली आपने इससे ये चेक कर लिया कि भैया देखो इसके अंदर तो है, मतलब आपके वॉल के अंदर तो है, अब लेकिन ये चेक करना है कि ये ऊपर की ओर टच हो रही है कि नीचे की ओर टच हो रही है, तो वो देखते हैं। यहाँ पर हमने बर्ड ऑफ वाई इज, मतलब अगर बर्ड एम्प्टी ऑफ आई ग्रेटर हो जाता है, मतलब कि लेट्स सपोज ये है आपकी एक वॉल क्यूट सी, ठीक है, एंड इसमें एम्प्टी इधर का है, तो मतलब ये वाला एम्प्टी कंडीशन है। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या करा था कि इधर जब नीचे जाएगी तो नीचे में इंक्रीमेंट वैल्यू जाएगी, ठीक है। इधर पर मतलब इधर पर डायरेक्टली इधर, अगर इधर का एक कोई भी पॉइंट लो वो हमेशा एम्प्टी से छोटा ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम ऊपर वाले बाउंड पे टच हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या कर रखा है कि बर्ड y प्लस बर्ड विड्थ इज ग्रेटर देन एम्प्टी ऑफ y विड्थ ऑफ पैसेज, ठीक है। विड्थ ऑफ पैसेज की मतलब क्या, कि मैं एक बार फिर से वॉल बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये है आपकी वॉल, ठीक है, तो ये है और ये है, तो हमने इसमें ये ऐड करा तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। एंड बर्ड में क्यों ऐड कर रहे हैं कि लेट्स सपोज बर्ड ऑफ वाई इधर आ जाता है तो उसके बाद ही तो वो रेंडर कर रहा है, उस पिक्सल के उधर रेंडर कर रहा है, तो उसमें ऐड करेंगे हम ना, तो क्या होगा वो नीचे नहीं जाएगा, वो नीचे नहीं जा रहा। मैं आपको बताता हूँ कि मतलब लेट्स सपोज ये है पिक्सल, लेकिन जो उसका जो बर्ड का जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ी ना आप ऐड कर रहे हो, तो उसमें आपको पूरी जो है आपकी विड्थ ऐड करनी पड़ेगी ना, राइट, समझ रहे हैं ना आप। तो आप जब विड्थ ऐड करोगे ना तो आप ये पता कर पाओगे कि जो आपका बर्ड का नीचे वाला हिस्सा है ना वो तो टच नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये दोनों करें, दोनों दोनों में से कोई एक करे तो हम गेम ओवर कर देंगे, ठीक है। ग्रेट, तो हमने ये पूरा समझ लिया, ठीक है। या अंत में वही लूप से ड्रॉरैक कर दिया। अब समझते हैं कि ये गेम ओवर फंक्शन में क्या हो रहा है। गेम ओवर में जस्ट हम क्या कर रहे हैं
गेम स्टेट को सबसे पहले तो गेम ओवर स्क्रीन में डाल दे रहे हैं, एंड बर्ड की वाई पोजीशन को वाई पे डाल दे रहे हैं, मतलब जो डिफॉल्ट थी, एंड डिले डाल रहा है 500 मिली सेकेंड का, हाफ सेकेंड्स का, एंड जनरेट वॉल्स कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं जनरेट वॉल्स फंक्शन को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक सा एक लूप लगाया, एंड वॉल ऑफ आई प्लस 128 8 प्लस आई प्लस टाइम स्पेस, मतलब जो हमने आपको स्पेस बताया था ना, स्पेस, वो कैसा था, वो बेसिकली क्या करता था, दो वॉल के बीच में एक स्पेस डिसाइड करता था, राइट। तो अब हमें उसी स्पेस के हिसाब से तो करना है कि मतलब लेट्स सपोज अगर ये वाली वॉल इधर आती है, मतलब पहला आई जीरो होगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो 128 पिक्सल पे बनेगा। लेकिन अब हमें स्पेस ऐड करना है ना, तो 1 आएगा तो स्पेस ऐड हो जाएगा। अब 2 वाइज स्पेस करना है, हमें 2 वाइज आगे जाना है, तो ऐसे हो जाएगा वो। एंड एम्प्टी ऑफ आई जस्ट रैंडम कर देंगे 8 to 32, ठीक है, स्पेसिंग वही रहेगी, ठीक है। तो अब आते हैं गेम ओवर स्क्रीन पे कि गेम ओवर स्क्रीन कैसे काम करे। यहाँ पर हम सेट फॉन्ट कर देंगे एंड ड्रॉ स्ट्रिंग कर देंगे 0 और कॉमा 4 एंड स्कोर, एंड देन बैकग्राउंड शो करा देंगे एंड स्ट्रिंग स्कोर शो करा देंगे, ठीक है। स्कोर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम देखो भाई, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है यार, हमने एक स्क्रीन ली, यहाँ पर अपना जो कुछ भी बैकग्राउंड था वो शो करा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने क्या करा कि भैया जो मेरा स्कोर है ना, वो 0 या 10 कर दो, ठीक है, हमने वो शो करा दिया एंड प्रेस स्टार्ट टू प्ले करा दिया, ठीक है। एंड वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है कि बटन स्टेट अगर हाई होता है तो स्कोर कर दो 0, एंड गेम स्टेट को कर दो गेम प्ले स्क्रीन, ठीक है। समझ में आया ना कि स्कोर को 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम उस स्क्रीन से वापस जा रहे हैं, तो हम मतलब अब हम रीसेट हो गए ना, एक बार हमारी स्क्रीन गेम जो है रीसेट हो गया, अब हमें स्कोर 0 कर देना है, ठीक है। तो that's it for this video guys. I will see you in the next one video. Bye bye.